नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीरज पाली। इस समय हम मौजूद हैं हिमाचल के पशाद विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हम बातचीत करेंगे सुरेश कश्यप जी से, यहां के मौजूदा विधायक हैं। सर, सबसे पहले दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से आप एयरफोर्स से रिटायर हैं, एक तरह से फौजी हैं, जम्मू कश्मीर में इस समय जो फौजियों के साथ एक व्यवहार हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, अवश्य ही जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से सेना के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है और जिस प्रकार से सैनिकों को टारगेट किया जा रहा है, पिछले दिनों अभी 2 दिन पहले ही चुनाव हुए थे, उसमें भी वहाँ पर सैनिकों को उनको थप्पड़ मारा जा रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वो सैनिक जिनकी बदौलत हम रात को चैन से सोते हैं, आज उनके साथ ऐसा व्यवहार जम्मू कश्मीर में हो रहा है जो कि बहुत ही निंदनीय है और सरकार को भी इसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। सर, जिस तरह से आपने सरकार की बात की है कहा जाए ये जा रहा है कि कांग्रेस सरकार के समय किसी सैनिक को वहां पर इस तरह से थप्पड़ नहीं पड़े, तो ये जब से मोदी सरकार आई है तब से जो माहौल है वो ज़्यादा गर्म हो गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी घटनाएं तो लगातार पहले भी बहुत ज़्यादा होती थी, अब तो काफ़ी समय से उसमें कुछ पिछले अगर हम देखें, जब से एनडीए सरकार आई है इन बातों पे काफ़ी लगाम लगी है। पहले मीडिया के अंदर इतना ज़्यादा इस चीज़ को नहीं दर्शाया जाता था। आज क्योंकि हर कोई मोदी के पीछे पड़ा है तो इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर वहाँ पर दिखाया जाता है और निश्चित रूप से इस प्रकार अगर सैनिकों के ऊपर इस प्रकार से अटैक होगा तो सैनिकों के मनोबल में भी इससे बहुत कमी आएगी, जो कि हमारे देश के लिए बहुत घातक है। तो भारत सरकार को इस पर निरंतर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जैसा अभी राजनाथ सिंह जी का बयान भी आया है, सरकार ने कहा कि हम बहुत जल्दी अगले 2-3 महीनों में देखेंगे कि जम्मू कश्मीर की हालत में बहुत ज़्यादा सुधार और बहुत जल्दी सुधार किया जाएगा। सरकार निरंतर इसके लिए प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार और हमारे मोदी जी ने लगातार इसके लिए प्रयास किए हैं ताकि स्थिति को कंट्रोल में किया जाए। चलिए, हम हिमाचल पे आते हैं सर, पशाद पर भी आएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी लगभग 4-5-6 महीने के करीब का समय बचा है चुनाव को लेकर, पूरी तैयारियां हैं क्योंकि 3 या 4 तारीख को 3-4 मई को अमित शाह भी यहाँ पर आने वाले हैं। निश्चित रूप से इस सरकार का कार्यकाल मात्र कुछ महीने का, मैं कहूँगा कुछ दिनों का बचा है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से सरकार 5 वर्ष लगातार यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के मंत्री भ्रष्टाचार में लगातार संलिप्त रहे और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के ऊपर ईडी और सीबीआई ने कार्रवाई की है, जो कि हिमाचल के लिए दुर्भाग्य की बात भी है। साथ ही साथ यहाँ पर पिछले 4 वर्षों के दौरान जिस प्रकार से सरकार के अंदर भी आपसी गुटबाजी और आपसी कलह देखने को मिली, निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, ये से इस सरकार के तो कुछ दिन मात्र बचे हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। 3 और 4 मई को आदरणीय अमित शाह जी का हिमाचल का संभावित दौरा है और वो भी आने वाले चुनाव को लेकर यहाँ के जो इतने भी हमारे नेता और कार्यकर्ता उनको टिप्स देंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब आपके विधानसभा क्षेत्र पशाद पर आते हैं। सर, जिस तरह से आप यहाँ पर मौजूदा विधायक हैं, तो क्या सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग मिल रहा है? हालांकि लगता नहीं है, जो हमने वहाँ पर दौरा किया है, वहाँ की जो दयनीय हालत है, उससे लगता नहीं है कि सरकार आपको सहयोग कर रही होगी। निश्चित रूप से मैं 4-4.25 साल से विधायक के रूप में पशाद में काम कर रहा हूँ और क्योंकि मैं विपक्ष का विधायक हूँ, सरकार कांग्रेस पार्टी की है, सरकार का निरंतर यही प्रयास रहता है कि विधायक के जितने भी कार्य हैं विधायक के कहने से कोई भी काम ना किया जाए या जिन कामों को मैं करने का प्रयास करता हूं उसमें किसी प्रकार का रोड़ा अटकाया जाए। चाहे हम विधायक प्राथमिकता की स्कीमों की बात करें या दूसरे कार्यों की बात करें, हर जगह काम विधायक के कामों में रोड़ा अटकाने का प्रयास और सीधा सीधा भेदभाव विधायक के साथ किया जाता है। और अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र की आप हालात देखें, आपने तो दौरा भी किया है, आपको खुद ही ज्ञात होगा कि वहाँ की सड़कों की क्या हालत है। वहाँ पर आज के समय में पीने के पानी की कितनी दुर्दशा है। गर्मी का सीज़न चल रहा है और लोगों को पीने का पानी के लिए हाहाकार वहाँ पर हो रहा है। इसी प्रकार से वहाँ अगर हम देखें, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। पीएससीज़ में डॉक्टर नहीं है। चाहे पीएससी मेरे क्षेत्र में इनफैक्ट 2 ब्लॉक पड़ते हैं, जिसमें एक राजगढ़ ब्लॉक और एक सराहां ब्लॉक है और दोनों जगह एक सिविल हॉस्पिटल सराहां में है, एक सिविल हॉस्पिटल राजगढ़ में है। डॉक्टरों की ऐसी स्थिति है कि राजगढ़ जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें मात्र 2 डॉक्टर हैं और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 2016 में ही 1 वर्ष के दौरान 6 डॉक्टरों के ट्रांसफ़र वहाँ से कर दी गई है। ऐसी स्थिति सराहां में है, सराहां में मात्र 1 डॉक्टर है और दोनों ही जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे सिविल हॉस्पिटल राजगढ़ और सराहां बहुत बड़े एरिया 30-30 पंचायतों को कवर करते हैं।
ऐसी स्थिति आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे यहाँ है। अगर हम शिक्षा को लेकर बात करें, क्योंकि मैंने स्कूल भी देखे हैं वहाँ पर भी मुझे लगा कि टीचरों की कमी तो है ही है, लेकिन स्कूल की जो अच्छी एक व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से मैं कहूँगा स्कूलों की ये हालत है कि वहाँ पर टीचर्स नहीं हैं, स्टाफ की भारी कमी है। बहुत सारे स्कूल खोल दिए गए हैं, अच्छी बात है, स्कूल खुलने चाहिए, लेकिन सरकार उनमें टीचर देना भूल गई है। रही कहीं कसर तब मिट गई जब नए स्कूलों में जो पुराने स्कूल चल रहे थे वहाँ से टीचर्स को डिप्यूट कर दिया गया। जो पुराने स्कूल कुछ अच्छे चले थे वहाँ से टीचरों को दूसरी जगह भेज दिया गया, तो ना नया स्कूल चल रहा है और ना पुराना स्कूल चल रहा है। कुल मिलाकर शिक्षा का बेड़ा गर्क इस सरकार ने 4.25 सालों में पूरी तरह से कर दिया है। सर, जिस तरह से आप विपक्ष में हैं, तो विपक्ष में रहकर आपने क्या आवाज़ उठाई है? लगातार 4.25 वर्षों में मैंने हर क्षेत्र में, चाहे सड़कों की बात है, पेयजल की बात है, या स्कूलों की बात है, स्वास्थ्य की बात है, हर जगह लगातार विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर उनको उठाने का प्रयास किया, लेकिन सरकार जानबूझकर इस क्षेत्र के साथ भेदभाव करती रही। दूसरी एक और बात मैं आपके चैनल में बताना चाहूँगा, हमारा जो ये पछाद विधानसभा क्षेत्र है, इसका जो 30 पंचायतें गिरी एक बीच में नदी है उसके पार पड़ती हैं और 30 पछाद ब्लॉक में पड़ती हैं, गिरिवार जिसको कहते हैं। और ये जो गिरी पार का एरिया, इसको हम ट्रांसगिरी का एरिया भी कहते हैं। जैसा उत्तराखंड का एरिया है, उत्तराखंड का जौनसार बाबर और जिला सिरमौर का शिलाई, रेणुका और पछाद विधानसभा क्षेत्र, ये कभी एक ही रियासत होते थे। इनकी राजधानी उस समय उत्तराखंड में होती थी। और अगर मैं बताऊं आपको कि शिलाई के पार का जो हमारा क्षेत्र है, 1967 में इसको जनजातीय का दर्जा दे दिया गया था। उसी कड़ी में हमारे इस क्षेत्र के राजगढ़ की 30 पंचायतें, रेणुका विधानसभा क्षेत्र और शिलाई विधानसभा क्षेत्र भी लगातार पिछले 50 वर्षों से इसकी मांग करता आया है। लेकिन क्योंकि इससे पहले यूपीए की सरकार केंद्र में रही, लगातार इस क्षेत्र को अनदेखी इसकी होती रही। पिछले दिनों हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे, आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनसे मिले थे, जुआल और हम जनजातीय मुद्दों के हमारे मंत्री हैं, और जगत प्रकाश नड्डा जी जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इस मांग को लेकर हम मिले थे। दुर्भाग्य के साथ बताना चाहूँगा कि जब केंद्र सरकार ने पिछली बार यूपीए के समय में भी हमारा एक डेपुटेशन वहाँ पर गया था और उस समय केंद्र सरकार ने इसका सर्वे करवाने के लिए ऑर्डर प्रदेश सरकार को किए गए थे। जब वो सर्वे हुआ, दुर्भाग्य के साथ बताऊंगा कि उसमें भी हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव किया गया। राजगढ़ क्षेत्र की 30 में से केवल मात्र 11 पंचायतों को उसमें लिया गया और 19 पंचायतों को बाहर कर दिया गया। वैसे हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से, आदरणीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से और जनजातीय मंत्री जो मुद्दों के मंत्री हैं उनसे हमने इस विषय में बात की है। और प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि हमारे प्रभारी भी रहे हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरे क्षेत्र को जनजातीय का दर्जा देंगे। तो आने वाले समय में हमारे इस क्षेत्र को भी राजगढ़, शिलाई और पछाद का जो गिरिपार का क्षेत्र है उसको जनजातीय का दर्जा मिलेगा। इसके लिए हम लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से शायद हमें उसमें सफलता मिलेगी। सर, शायद सफलता मिलेगी या सरकार बन गई तो सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी वो तो निश्चित रूप से, लेकिन मुझे तो मोदी जी से जो उन्होंने वादा किया है, सरकार बनने से पहले ही हमें तोहफा मिलेगा, ऐसा मैं जनता को कहना चाहूँगा। और वैसे हमने पिछले लगातार 4 वर्षों में, चाहे हमारे शिलाई के विधायक हैं या मैं पछाद से विधायक हूँ या हमारे दूसरे नेता जो जिला सिरमौर से, लगातार प्रदेश सरकार के समक्ष भी इस मांग को उठाया है। और हमें पूर्ण आशा है कि मोदी जी, क्योंकि हमारे प्रभारी रहे हैं, निश्चित रूप से इस क्षेत्र को जनजातीय घोषित करेंगे। सर, आप पहली बार लड़े, चुनाव जीत गए, उम्मीद होगी इस बार भी टिकट मिलेगी ही, जीतेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से मैं राजनीति में आया हूँ, क्योंकि एक फ़ौजी हूँ, तो हमने आराम करना कभी सीखा नहीं। एक भी दिन घर में नहीं बैठते, सुबह निकल जाते और रात को घर पहुँचते हैं। लगातार जो मेरा 10-11 साल का, क्योंकि 2005 से मैं राजनीति में हूँ, तो लगभग 12 साल का जो मेरा राजनीतिक सफ़र रहा है, लगातार मैंने जनता के मुद्दों को उन प्राथमिकता के साथ उसमें उठाया है। और जब से विधायक बना हूँ, लगातार जनसंपर्क और जितनी भी लोगों की समस्याएं हैं उनको मैंने प्रदेश सरकार और प्रशासन के समक्ष रखा है। उसमें काफ़ी जितना मेरे जो जैसे विधायक का जो बजट की बात है या दूसरे कार्य जिनको मैं विधायक होने के नाते करवा सकता था, उनको मैंने
पूर्ण रूप से करवाने का प्रयास किया। वो सारा खर्च किया? मैंने पूरा का पूरा जितना अभी तक 4.25 साल का जो मेरा पैसा है, मैंने एक एक रुपया उसका खर्च कर दिया। मैं समय से पहले उस पैसे को खर्च कर देता हूँ, दूसरी किस्त आने से पहले ही खर्च कर देता हूँ। और बहुत से विकास के काम मैंने 4.25 सालों में करवाए। बहुत से लिंक रोड्स बने हैं, बहुत से महिला मंडल सामुदायिक भवन बने, और दूसरे बहुत से छोटे छोटे कार्य जो हमारे लोगों के हैं वो मैंने 4.25 सालों में करवाए हैं। और जिस प्रकार से लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है, निश्चित रूप से इस चुनाव को हम अवश्य जीतेंगे। तो ये थे सुरेश कश्यप जी, जिन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से जीत इनकी पक्की होगी, और ख़ासतौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी की बात की है कि यहाँ पर प्रभारी रह चुके हैं, उनकी तरफ से भी चुनाव से पहले तोहफा ज़रूर मिल जाएगा। कैमरामैन वीरेंद्र मेहरा के साथ मैं नीरज बाली, दैनिक सवेरा टीवी, पशाद।